इंडिया की इस सरकार की जानब से अच्छा इकदाम है। देखें वो एक वेल ग्रोथ कंट्री है। आपको ना दो बंदों का चेहरा कभी नहीं भूलता, जो एक मुश्किल वक्त में काम आए और जो मुश्किल वक्त में भाग जाए। ऐसे ही है। ठीक है, तो इंडिया ने पहल कर दी है और इंडिया की मीशत उसको इजाज़त भी देती है। उनके पॉलिसी मेकर जो हैं वो स्ट्रांग हैं, अच्छे हैं, वो अपने मुल्क के लिए सोचते हैं। ये उनका बहुत अच्छा जेस्चर है। हम इसकी जितनी ज़्यादा तारीफ़ करें वो कम है, ठीक है, और इसी को फॉलो करना चाहिए सब कंट्रीज़ को। वो हमसे बहुत अच्छे, हम लोग इकट्ठे आज़ाद हुए, लेकिन वो हमसे बहुत आगे हैं। कौन सा मुल्क? अब भारत हमसे बहुत आगे है। नो डाउट हम लोग बेशक मुसलमान हैं, लेकिन अब मजबूरी ये है कि हमसे उनकी इकॉनमी हमसे अच्छी है। लेकिन हमारी लीडरशिप इतनी गंदी हो चुकी है, इतनी गंदी, जैसा पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं गंदी हुई, इस तरह भी ये हुई। वो कह रहे हैं कि दोस्ती सीखनी है तो इंडिया से सीखें, अगर इंसानियत सीखनी है तो इंडिया से सीखें। अरे जी इंडिया में चल जाएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, अवाम हमारी कुछ नहीं करेगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। भारत ने हिंसाग्रस्त सूडान से अपनी नागरिक को निकालने के लिए सोमवार को ऑपरेशन कावेरी शुरू किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके ये जानकारी दिया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, भारतीय जहाज और विमान भारतीयों का स्वदेश लाने के लिए तैयार है। करीब 500 भारतीय सूडान के बंदरगाह पर पहुंच गया है, कई और रास्ते में है। विदेश मंत्री ने कहा, सूडान में हमारे बंधुओं को सभी प्रकार का सहायता प्रदान करने को प्रतिबद्ध है। शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूडान से 3000 से अधिक भारतीयों को सुरक्षित रूप से निकालने की आकस्मिक योजना की तैयारी के लिए निर्देश दिए थे। अभी सूडान में वहां की आर्मी और एक पैरामिलिट्री ग्रुप के बीच पिछले 10 दिन से जारी भीषण लड़ाई में 400 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। अब पाकिस्तानी लोग ये कह रहा है, हम लोगों के लीडर सिर्फ दूसरे देश से भीख मांग के लाते हैं और भारत दूसरी देशों में फंसी अपने लोगों को मदद करने के हर तरह की कोशिश कर रहा है। वो हमसे बहुत अच्छे, हम लोग इकट्ठे आज़ाद हुए, लेकिन वो हमसे बहुत आगे हैं। कौन सा मुल्क? अब भारत हमसे बहुत आगे है। नो डाउट हम लोग बेशक मुसलमान हैं, लेकिन अब मजबूरी ये है कि हमसे उनकी इकॉनमी हमसे अच्छी है। सर वो बहुत एक अच्छा मुल्क है, वो हमसे बहुत अच्छे हैं। हम लोग तो सारी बात है, जो जिसकी मदद को पहुंचेगा वो तो कहेगा वेलकम वेलकम, जिसकी जो मर रहा होगा, जिसको हाथ मिलेगा जो बचाने के लिए, तो वो तो कहेगा ये जिंदाबाद है। पाकिस्तान में लेट पहुंच रहा है तो उसमें क्या कह सकते हैं, लेकिन जाना पहले मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान को चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए हर किस्म से। सर आपने भारत की तारीफ की, इसके रिलेटेड मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या आपने हमारी बुक्स नहीं पढ़ी जिसके मतलब के पाकिस्तान के ये जोन से दायरे से गुजर चुके हैं स्कूलिंग निज़ाम से? यार ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इंडिया हम लोग अच्छा नहीं समझते, इंडिया हमारे लायक नहीं है। लेकिन एक प्यासे को पानी पिलाना या को हम लोग अच्छा नहीं समझते, वो हमें अच्छा नहीं समझते, हम अच्छा नहीं समझते। लेकिन हमारे नबी ने तो ये कहा कि अगर कोई आपको अच्छा ना समझे, आप उसे अच्छा समझे, अपने से बेहतर समझे। देखिए हमारी जो इंडिया की आवाम है और पाकिस्तान की आवाम है बहुत अच्छी है। ये जो हुक्मरानों की वजह से, हम लोगों के मौलवियों की वजह से, ये लोगों के थर्ड पर्सन की वजह से हमारे दिलों में ये दिमाग में वसवसे हैं, वो इन लोगों ने डाले हैं। आपको पता है कि इंडिया की जो पब्लिक है वो हमसे कहीं गुना ज़्यादा मोहब्बत करती है कि जितना को हम उनसे मोहब्बत के इज़हार करते हैं। हाँ ये बात तो सही, हम लोग भी बड़ा करते हैं इंडिया। मैं खुद इंडिया गया हूँ, मैं जब 10-12 साल का शायद था, मैं इंडिया भी गया हूँ। लेकिन इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो हमारे हो बताए ना हुक्मरान जो हैं, जो हमारे जो मौलवी साहब हैं, जो भी कह लें थर्ड पर्सन, वो हम लोगों को शायद मिलने नहीं दे रहे। वो उनको वहाँ से मिसगाइड करते हैं, हम यहाँ से मिसगाइड करते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर हम एक हो जाते हैं आज, इंडियन पब्लिक, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, इंडियन पॉलिटिशियन, ये होने नहीं देंगे। अगर एक हो जाते हैं तो हमारे जो 85% जो हम डिफेंस पे लगा रहे हैं वही हम अपने एजुकेशन सिस्टम पर लगाएं तो हमारा मुल्क यूरोप, अमेरिका और लंदन से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर हो जाए। बेशक बिल्कुल होगा, नो डाउट। अगर ये एशियन से अच्छे हो जाए, इकट्ठे हो जाए, इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा हो जाए, तो सर देखें पहले भी 1947 से पहले भी तो हम इकट्ठे थे ना। ये जब ये क्राउड्स आए हैं, लोग आए हैं, चेंजेस आए हैं, तो फिर उसके बाद ये बॉर्डर्स बने हैं ना। पहले तो आना जाने एक ही था, इंडिया पाकिस्तान एक ही था, हमारे पैदा होने की पहले की बात है। लेकिन ये उसी तरह का सिस्टम हो जाए, वो लोग आ जाएं, तो जाहिर सी बात हम लोग कहीं से कहीं निकल जाएंगे। ह्यूमैनिटी जो ग्राउंड्स हैं, इंसानियत के ग्राउंड है, उसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर इंडिया इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है तो ये बहुत ही एक अच्छा जेस्चर है, और ये सिर्फ इंडिया की तरफ से नहीं होना चाहिए, बल्कि ये वर्ल्ड वाइड हर एक कंट्री को चाहिए कि वो, क्योंकि सबसे पहले हम इंसान हैं, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि जब भी किसी के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है तो सबसे पहले हमें जो है वो उसकी मदद करनी चाहिए, और ये बहुत ही अच्छा जेस्चर है। इसको जितना सपोर्ट किया जा सके, सराहा जाए, वो बहुत कम है, ठीक है। आपको पता है कि मोदी की सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने बगैर किसी ताखीर के
फॉरेन स्टेप लिया और अपनी इंडियन आर्मी को बहुत सारी हेल्प के साथ और 100 डॉक्टर के साथ वहां पर पहुंचाया है। आपको पता है कि पाकिस्तान में इस तरह के स्टेप लिए जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मुशावरत के बाद लिए जाते हैं, लेकिन मोदी सरकार ने बगैर किसी ताख़ीर के वहाँ पे फौरी तौर पर इमदाद भिजवाई है। बेसिकली ये ऐसा कोई काम तो ऐसा सच है नहीं है कि कोई हम जंग तो लड़ने नहीं जा रहे। बेसिकली ये जो काम होता है ये हमें इंसानियत की मदद करनी है, तो इसमें सोचने की इतनी ज़रूरत नहीं है। हमें जो है इसमें सबसे पहले, क्योंकि ये एक फौरी इकदाम है, क्योंकि अगर हम फर्स्ट एड नहीं पहुंचाएंगे तो फिर हमारी मदद करने का फ़ायदा नहीं है। तो हमें फ़ौरन स्टेप लेना चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी जितनी भी इंसानियत जो है वो ख़तरे में है, ठीक है, उन्हें फ़र्स्ट एड दें हम, ताकि वो एक दोबारा अपनी रिहेबिलिटेशन जो है वो उसकी तरफ जो है मूव करना स्टार्ट करें। और पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आया, आपको पता है हमेशा इंडिया ने आगे होकर सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर उस कंट्री की हेल्प की। ये डेफिनेटली उनका एक अच्छा जेस्चर है और इसको फॉलो करना चाहिए सबको, बहुत अच्छा कदम है उनका। अच्छा, आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से क्या कहेंगे कि उन्होंने हर कंट्री के साथ बहुत अच्छे टर्म्स रखे हुए हैं और जाहिर है जब वो इस तरह हर कंट्री के आगे होकर हेल्प करेंगे तो हर कंट्री के उनके साथ ताल्लुकात भी अच्छे होंगे। डेफिनेटली अच्छे होंगे, क्योंकि जब हम किसी के साथ चलते हैं, ठीक है, पहले कदम हम बढ़ा देते हैं तो फिर अगला बंदा मजबूर हो जाता है कि उसने भी हमारे साथ जो है वो अच्छा ही चलना है, ठीक है। तो इसलिए ये तो उनका बहुत ही अच्छा इक़दाम है। फॉरेन पॉलिसी जो है वो बेसिकली हमें भी इसी तरफ मूव करना चाहिए, लेकिन अभी तक हम उन्हीं फरसूदा रस्म व रिवाज और रवायतों में उलझे हुए हैं। हमें मूव करना चाहिए और हम इस चीज़ को छोड़ दें अब बाकी, क्योंकि अब दुनिया बहुत आगे मूव कर रही है। अच्छा, हमने इंडिया की हमेशा फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की है। हमारे सियासतदान, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी अक्सर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन हमने कभी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के साथ मतलब कुछ अडॉप्ट नहीं किया। हमने वैसी पॉलिसीज बनाने की कभी कोशिश नहीं की। बेसिकली हम इनकी कोशिश करेंगे तो वो हमारा ही वो बात पहले मैं कर चुका हूँ कि हम ज़ातियात पे काम करने वाले लोग हैं। तो हमें, अगर हम कौमी मफादात को तरजीह करेंगे तो फिर डेफिनेटली हम ऐसी पॉलिसीज़ को बनाएंगे ताकि हमारा मुल्क जो है वो अभी, क्योंकि हम अभी तरक्की याफ्ता कौमों में तो शामिल नहीं हुए, ठीक है, हम तरक्की पजीर मुल्क है, तो हमें उनमें शामिल होने के लिए डेफिनेटली अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर हमने अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि फ़ॉरेन पॉलिसी इस तरह की हमारी हो कि हम सबसे पहले जितने भी अपने नेबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, फिर उसके बाद जो है आपके पास जितनी और कंट्रीज़ है सुपर पावर्स, उनके नीचे लगने की ज़रूरत नहीं, हमें एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बहुत अशद ज़रूरत है। इंडिया की इस सरकार की जानब से अच्छा इकदाम है। देखें वो एक वेल ग्रोथ कंट्री है। जहाँ तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बजट है या हमारी जो डिफेंस है वो जाके अमली तौर पर कुछ इकदाम कर सकती है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की ये देखें कि हम जहाँ पे माली मुआवनत की बात है, माली मुआवनत वहाँ पे जाके पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से ये बेहतर नहीं है और ना ही हम इस कंडीशन में हैं कि जाके कर सकें। बकिया हमारे जज्बात हैं, इमोशंस हैं और उनके लिए दुआएं हैं ढेर सारी। काफ़ी सारे मुस्लिम जो उम्मा है उसको नुकसान पहुँचा है, लेकिन माली तौर पे मुआवनत का मुकम्मल पाकिस्तान नहीं हो सकता। जहाँ तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात है या डिफेंस हमारी की बात है तो उनको जाना चाहिए और अर्जेंट बेसिस पे जाके उनकी हेल्प आउट करना चाहिए, रेस्क्यू ऑपरेशंस में हिस्सा लेना चाहिए। तो हम इस तरह की अमली जो मुआवनत है वो कर सकते हैं।